अस्सलामुअलैकुम जेंटलमैन, कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम है दानियाल खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दानियाल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग आप बात करेंगे पीएमए लॉन्ग कोर्स के जो टेस्ट के जब आप देने के लिए जाएंगे उस टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको नीड होंगे और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बगैर आपको टेस्ट देने नहीं दिया जाएगा। मेजॉरिटी कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि वो कैंडिडेट मुकम्मल नहीं लेके जाते, जिसकी वजह से उनको टेस्ट देने नहीं दिया जाता और दोबारा उनको कहा जाता है कि आप डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल लेके आएँ, तब आप आके टेस्ट देंगे। ठीक हो गया। पीएमए लॉन्ग कोर्स 156 के जितने भी कैंडिडेट हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है ख़ासकर। उस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपने कौन से लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं जी, आपकी वेरिफिकेशन होगी सबसे पहले, देन आपको टेस्ट देने दिया जाएगा और बाकी जो प्रोसेस है आपका फिर बाद में ही होगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अप्लाई तो करते हैं लेकिन उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और कुछ जो बच जाते हैं जिनको टेस्ट की डेट आ जाती है, जब वो टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो फिर क्या होता है कि उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं होते और उनको कहा जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है। तो जिसकी वजह से आप जो है ना टेस्ट नहीं दे सकते, जिसकी वजह से आप जाएँ घर दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल लेकर आएँ, तब आप टेस्ट के अहल होंगे, अदरवाइज़ आप टेस्ट नहीं दे सकते। तो इस परेशानी से बचने के लिए इस चीज़ से पहले ही आपको इल्म होना चाहिए कि मेरे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होना लाज़मी है। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें सीएनआईसी की, तो आपके पास इस तरह का स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, इंग्लिश कार्ड। ये जो कार्ड है ये एलिजिबल नहीं है। इस कार्ड अगर आपके पास इस तरह का है तो आपको टेस्ट देने नहीं दिया जाएगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरे नंबर पे आपके पास मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए, वो ओरिजिनल होना चाहिए। और जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2022 से पहले की, यानी कि आपकी इंटरमीडिएट है, मैट्रिक वगैरह है, तो उनके पास डिग्री होगी। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके पास डिग्री भी है और रिज़ल्ट कार्ड भी है, वो दोनों साथ में लेके जाएंगे, दोनों चीज़ें ओरिजिनल होंगी। फर्दर इनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी ज़रूरत है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। एनओसी, ऐसे कैंडिडेट जो एनओसी की बेस पे अप्लाई करे किया है, यानी कि जो सर्विंग हैं, सोल्जर हो गए या किसी भी डिपार्ट के हैं, अगर उन्होंने कोई और जॉब भी है और साथ में पीएमए के अप्लाई किया है उस टाइम, तो जब आप टेस्ट देने के लिए जाएँगे तो आपके पास एनओसी होना लाज़मी है, जिसका मतलब है एब्रीविएशन है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि आप जो भी करंट इदारा है आपको उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप पीएमए में अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट दें, नो इश्यू। आपके पास पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए आपकी। ये पासपोर्ट साइज़ जो है ना, मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे दिखा दिया है। दूसरे नंबर पे ऐसे कैंडिडेट आईएसएसबी लेटर फॉर रिपीटर कैंडिडेट, जो लोग रिपीटर हैं उनके पास आईएसएसबी का कॉल लेटर होना लाजमी है, चाहे वो रिकमेंडेड है या नॉट रिकमेंडेड है। अब रिकमेंडेड लेटर कौन से कैंडिडेट लेके जाएंगे? जिन्होंने पाकिस्तान नेवी में अप्लाई किया था और वो जो है ना पाकिस्तान नेवी के थ्रू उन्होंने आईएसएसबी दिया, और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के थ्रू आईएसएसबी दिया और वो रिकमेंड हो चुके हैं वहाँ से, वो लोग आईएसएसबी लेटर रिकमेंडेड लेटर लेके जाएँगे। क्योंकि जो कैंडिडेट ये चाहता है कि मैं जो है ना इसको चेंज कराऊँगा, तो फिर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है चेंज की और आपको साथ में पीएमए का इनिशियल टेस्ट देना पड़ता है, जिसके लिए आपके पास आईएसएसबी रिकमेंडेड लेटर होना लाज़मी है। और ऐसे कैंडिडेट जो रिपीटर हैं, जो नॉट रिकमेंड हो चुके हैं, वो अपना नॉट रिकमेंडेड लेटर साथ लेके जाएँगे। मज़ीद हम चलते हैं पाकिस्तान आर्मी की ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से आपको मज़ीद जो है ना सारी चीज़ें मैं क्लियरली बता देता हूँ। और ये जो आईडी कार्ड हो गया, इंटर और एफए या मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, डिग्री वगैरह हो गई, एनओसी हो गया, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर और बाकी जो चीज़ें मैं आपको मज़ीद एग्जांपल के तौर पे भी दिखा दूँगा कि इस तरह ओरिजिनल होती हैं ये फ़ोटोकॉपीज़ और आपने वो लेके जानी है साथ में, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और लास्ट में ये कहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मज़ीद पीएमए के रिलेटेड या और किसी आर्मी एयर नेवी या एयर फोर्स के रिलेटेड अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो आप लोगों को मिल जाए। आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो मेंबर्स, अब हम आ चुके हैं पाकिस्तान आर्मी की जॉइन pakarmy.gov.pk, ये पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर हम आ चुके हैं। ठीक है, आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो टेक्निकल कैडेट कोर्स है उसकी एग्ज़ाम स्लिप यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। दैन उसके बाद रिक्रूटमेंट अभी चल रही है सोल्जर की, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो सोल्जर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और जो पीएमए लॉन्ग कोर्स 156 का जो शौक़ रखते हैं, जो पीएमए जाना चाहते हैं,
तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप पहले वो देख लें ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो रिजेक्ट ना हो। इसलिए वो आप वीडियो देखें और देन अप्लाई करें। तो हमने क्या करना है कि डॉक्यूमेंट्स हमने चेक करने हैं, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे नीचे। ये है जी PMA लॉन्ग कोर्स, ठीक है। तो PMA लॉन्ग कोर्स के लिए हमें सी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो ये एक न्यू फॉन्ट ओपन होकर आ जाएगा। तो अभी ये देखें यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये आपको इस तरह पे यहाँ पे कोर्स की तमाम डिटेल मिल जाएंगी। आपने नीचे आना है और यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पे क्लिक करना है। जैसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो है ना रिक्वायर्ड हैं कैंडिडेट को, आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स। कैंडिडेट विल डिपॉजिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स। तो कैंडिडेट को जी डॉक्यूमेंट्स लाजमी देना होंगे जब वो टेस्ट देने के लिए जाएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे अब आपके पास क्या चीज़ें होना लाजमी है। एक तो आपके पास सबसे पहले रूल नंबर स्लिप आपके पास होना लाजमी है, जो कि आपकी PMA जिसके लिए आप टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं उसका आपने प्रिंट निकलवा लेना है। दूसरे नंबर पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना लाजमी है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट किस चीज़ का होगा, या फिर डिटेल मार्कशीट आपके पास FA की हो, मैट्रिक की हो, FAC की हो, या इसके इक्विलेंट यानी कि इंटरमीडिएट के इक्विलेंट आपने कोई डिग्री की हुई है तो उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होंगे, यानी कि उसकी जो रिज़ल्ट कार्ड है वो भी ओरिजिनल होगा, डिग्री होगी वो भी ओरिजिनल होगा। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जो कि फॉर 18 ईयर्स या अबव 18 साल अगर आपकी उम्र है, या 18 साल से आपकी ज़्यादा उम्र है तो आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना लाजमी है। अगर आपकी उम्र कम है तो फिर आप जो है ना बे फार्म साथ लेके जाएंगे, और गार्डियंस यानी कि आपका जो भी फादर है या मदर है, या फिर जो है ना आपके वाले साहब वफात पा चुके हैं, तो जो आपके गार्डियन होगा उसकी आप लोगों ने क्या कहते हैं कि ओरिजिनल जो नेशनल आईडी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, वो आपने लेके जाना है अपने साथ, फादर या मदर का। जो लोग 18 साल से कम है ये उनके लिए है सिर्फ, ठीक है। और आजकल जो है ना वो स्मार्ट कार्ड भी बन जाता है अंडर 18 वाले का। अगर आपके पास वो है तो वो उससे भी बेहतर है, बे फार्म से भी। फार्म भी अगर आपके पास है तो वो भी लेके जा सकते हैं आप, नो इशू। देन उसके बाद आपने क्या करना है, वन सेट ऑफ अटेस्टेड फोटो कापीज ऑफ अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपकी इंटर की मार्कशीट हो गई, रिज़ल्ट कार्ड यानी कि, देन उसके बाद उसकी डिग्री अगर आपके पास है उसकी आपने फ़ोटो कापी करानी है और उसको अटेस्ट कराना है। अटेस्टेशन जो है ना वो लाजमी है जी। आजकल तो बहुत ज़्यादा सख्ती है इस अटेस्टेशन पे, तो आपने लाजमी अटेस्ट करा के जाना है। और उसके बाद जो आपकी मैट्रिक है इसकी भी आपने रिज़ल्ट कार्ड, और इसके अलावा जो इसकी डिग्री है आपके पास वो उसकी फ़ोटोकॉपी करानी है, और देन आपने उसको अटेस्ट कराना है। वन सेट यानी कि एक एक आपके पास होना लाजमी है। आप ज़्यादा भी करा सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन उनको एक रिक्वायर्ड है। देन उसके बाद 3x यानी कि 3 आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए, कलर्ड फ़ोटोज़, ड्यूली अटेस्टेड, फ्रंट और बैक दोनों से, भाई फ्रंट और बैक से अटेस्ट होनी चाहिए वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही तरफ से अटेस्ट करानी है, बाय नेम आप स्टैम्प जो है ना वो अटेस्ट करा सकते हैं, और वो फ्रंट और बैक से होना चाहिए, ठीक हो गया। गज़टेड ऑफिसर, तो गज़टेड ऑफिसर यानी कि कोई भी हो गज़टेड ऑफिसर, तो आप उससे अटेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद बाकी क्या चीज़ें हैं जी, ओरिजिनल एज वेल एज वन फोटोकॉपी ऑफ नॉट रिकमेंडेड लेटर बाय द इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ISSB इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर रिपीटर कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट रिपीटर है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, वो अपना नॉट रिकमेंड लेटर लाजमी लेके जाएंगे। और जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो चेंज कराना चाहते हैं अपना, यानी कि नेवी से PMA या फिर एयरफोर्स से PMA, तो वो लोग अपना रिकमेंडेड लेटर साथ लेके जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो रिपीटर्स हैं, जो नॉट रिकमेंड हुए हैं, अगर वो दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो देन वो तब भी अपना नॉट रिकमेंडेड लेटर साथ में लेके जाएंगे। और NOC लाजमी है जी ऐसे कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं, किसी और इदारे में भी सर्विंग कर रहे हैं, तो उनके लिए NOC लाजमी है, वो NOC साथ में लेके जाएंगे, ठीक है। बाकी आप ये लोग देख सकते हैं। और तमाम इंफॉर्मेशन अगर आपने इस कोर्स की लेनी है तो ये यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। आप इधर क्लिक करेंगे तो ये देखें नीचे इसकी आ जाएगी। अभी क्या है कि इसकी 25 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी, और 1 जून 2025 तक जो है ना वो इसकी एप्लीकेशन आप लोग ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। और मई 9 2025 से लेकर 4 जुलाई 2025 तक आपके टेस्ट रहेंगे, यानी कि पहला जो कैंडिडेट का टेस्ट होगा वो 9 मई को होगा, यानी कि संडे और सैटरडे इन दोनों के, या फिर अगर कोई दरमियान में छुट्टी आ जाती है, कोई नेशनल
हॉलीडे आ जाता है तो उसके लिए छुट्टी होगी, उस दिन आपका टेस्ट नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे उन्होंने बता दिया है संडे और सैटरडे को कोई टेस्ट नहीं होगा। हाँ, अगर आपका टेस्ट है तो लाज़मी फिर होगा, मतलब सैटरडे को अगर आपकी स्लिप है, टेस्ट है तो आपको जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये 2 इन्होंने 3 शर्तें बता दी हैं कि नहीं टेस्ट होगा। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आप सारी ले सकते हैं यहाँ से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था कि आपको डॉक्यूमेंट्स का बताना था कि डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर्ड होंगे जब आप टेस्ट देने के लिए जाएँगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये साथ लाज़मी आप लेके जाएँ और इसके अलावा आप जो है ना फ़ीस भी लेकर जाएँ। कम से कम आपके पास ₹500 होना चाहिए, वो आपसे टेस्ट की फ़ीस भी लेंगे। ठीक है? बाद में नहीं कहना कि हमें बताया नहीं था। तो पहले ये भी था कि आप चालान यहाँ से भी डाउनलोड करके और वो फ़िल अप करके और बैंक में जमा करा सकते हैं। तो वहाँ पे सिलेक्शन सेंटर में भी आपसे फ़ीस कलेक्ट की जाती थी। तो आप दोनों प्रोसीजर कर सकते हैं, आप वहाँ पे भी फ़ीस जमा करा सकते हैं और बैंक में भी। ठीक हो गया? तो ये तमाम चीज़ें आपके ज़हन में और अपने डॉक्यूमेंट्स ये लेके जाने हैं। सो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो उसमें मज़ीद कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आपके साथ शेयर की जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।